और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के विधायकों पे भी नज़र है, आपकी पार्टी पे भी नज़र है कि कहीं आपको मना तो नहीं लिया जाएगा। कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को विश्वास है। आज अगर यहाँ आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के हित के लिए अच्छा होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी बीच बयान दिया है कि नीतीश जी पे भरोसा नहीं कर सकते। चिराग पासवान को मना लिया जाएगा या लगभग मना लिया अमित शाह ने। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चिराग पासवान जी हों, चाहे हम लोग सब एनडीए के साथ कुमार जी यहाँ आते हैं, इस तरफ आते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग जहाँ हैं विचारधारा के साथ हैं, विचारधारा हमारा एनडीए की विचारधारा है। वो गठबंधन अगर गलत लोगों के साथ गलत संगति में जाइएगा तो निश्चित तौर पर आपको उसी तरह का मिलेगा। मंत्री के रूप में भी आते हैं तो भी स्वागत करेंगे। जिस कैपेसिटी में आते हैं हमारी पार्टी स्वागत करने की। कई गठबंधन के साथ नहीं थे, लेकिन तेजस्वी भी तो शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ हमारा पहुँचा 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। उस समय 34,000 करोड़ बजट हुआ करता था। तो उनके विभाग जो स्वास्थ्य विभाग आप देख रहे थे उसमें क्या कौन सा वो परिवर्तन कर दिए। आपकी पार्टी का क्या, उपेंद्र कुशवाहा का क्या और पारस जी की पार्टी का क्या? तब तो बहुत कम सीटें बच जाएंगी। किसी के सम्मान और किसी की क्षमता के से कोई इतर बात नहीं होगी। के अंदर क्षमता है कि नहीं, विकास कर सकते हैं कि नहीं, राज्य को चला सकते हैं नहीं, तो वो उनका जवाब होगा कि हाँ कर सकते हैं। उनका भी वही जवाब होगा कि गलत जगह पर थे। देखिए, जीतन राम मांझी की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। नीतीश कुमार कभी भी राजभवन जा सकते हैं, अब ये लगभग कंफर्म हो गया है। अभी हमारे साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। संतोष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो कहा लगभग अब वो सच होने जा रहा है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि लालू यादव भी लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के विधायकों पे भी नज़र है, आपकी पार्टी पे भी नज़र है कि कहीं आपको मना तो नहीं लिया जाएगा। देखिए, इस तरह की बातें जब ऐसा माहौल होता है तो चलता रहता है। एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को विश्वास है और उन्होंने जो राज्य और देश के हित में काम किया है। और नीतीश कुमार जी जहाँ पर थे, महागठबंधन की सरकार में थे, वो उनका गलत डिसीजन था, वो गलत जगह पर थे। आज अगर यहाँ आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के हित के लिए अच्छा होगा, बिहार के विकास के लिए अच्छा होगा। तो हम तो स्वागत करेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे अगर एनडीए में अगर आते हैं। और जहाँ तक इस तरह की बातें हैं, एकदम निश्चित तौर पर हम लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं कि इस तरह का कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आया। अगर ऐसा कोई आता भी है तो उनको उसी तरह से ग्रेसफुली हम लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। और हम लोग जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, बिहार के विकास के लिए रहेंगे, बिहार के हित के लिए रहेंगे, बिहार के लोगों के लिए रहेंगे और एक अच्छे लीडरशिप के साथ रहेंगे। इसलिए इस तरह की बात बेबुनियाद है और इसको तथ्यों से परे है। लेकिन नीतीश जी की स्वागत की तैयारी में आप लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इसी बीच बयान दिया है कि नीतीश जी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो भी एक एनडीए के सहयोगी हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर छिटक तो नहीं जाएंगे? चिराग पासवान ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है, चिराग पासवान को मना लिया जाएगा या लगभग मना लिया अमित शाह ने। क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का रुख क्या होगा, क्योंकि आप लोग भी सहयोगी दल हैं एनडीए में? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। एनडीए के सभी घटक दल के जितने भी लोग हैं, चाहे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चिराग पासवान जी हों, चाहे हम लोग सब एनडीए के साथ हैं और एनडीए में विश्वास रखते हैं, एनडीए लीडरशिप में विश्वास रखते हैं। तो इस तरह की जो घटनाक्रम हो रही है, घटनाक्रम में अगर माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ आते हैं, इस तरफ आते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग स्वागत करेंगे। और स्वागत इसलिए करेंगे कि जब ये दो मिलने से मजबूती मिलेगी, विकास को और तेज़ी मिलेगी। तो जब इस तरह की बात होगी तो बिहार के लिए क्यों ना हम उनका स्वागत करेंगे। बाकी और कोशिशें तो होती रहती है, हर व्यक्ति कोशिश करता है, कोशिश करने दीजिए। हम लोग जहाँ हैं विचारधारा के साथ हैं, विचारधारा हमारा एनडीए की विचारधारा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा। इससे हम लोग इधर उधर नहीं होने हैं। तो आप लोगों को लगता है कि जो चीज़ें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे, अगर इधर आते भी हैं तो जो लगभग कंफर्म हो चुका है, तो मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा काम करते रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है। जो आजकल गठबंधन का दौर है, वो गठबंधन अगर गलत लोगों के साथ गलत संगति में जाइएगा तो निश्चित तौर पर आपको उसी तरह का मिलेगा, फल मिलेगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे, एक ऐसे गठबंधन में थे जो गठबंधन विकास से उनको दुश्मनी है, विकास नहीं चाहते हैं, उनका दूसरे तरह का काम चलता है। तो हम लोग तो शुरू से उस समय भी बोले थे, उस समय भी हम लोग ने इंगित किया था कि ये गठबंधन जो हो रहा है महागठबंधन, वो गलत है और सही नहीं है। और हम लोग वहाँ से निकल करके एनडीए में आए हैं
तो आज जब नीतीश कुमार जी एनडीए में आएंगे और एक लीडरशिप है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी का साथ है, तो विश्वास भी है, तो निश्चित तौर पर है कि नीतीश कुमार जी फिर वही पुराने लय में आ जाएंगे जो सुशासन बाबू थे। और जिस तरह से गुड गवर्नेंस की बात हम लोग करते हैं तो वो ज़्यादा पुख्ता होगा। इधर आने से बिहार के लिए अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है, तो हम उनका निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। अगर मुख्यमंत्री के रूप में भी आते हैं तो भी स्वागत करेंगे। जिस कैपेसिटी में आते हैं हमारी पार्टी स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन महागठबंधन में भी थे अगर नीतीश कुमार, अब तो थे ही मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ पे तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि देखिए हमारी तरफ से नौकरियाँ दी जा रही हैं, तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हो रही थी नीतीश कुमार से? आप लोग कह रहे हैं कि सही गठबंधन के साथ नहीं थे, लेकिन तेजस्वी भी तो शिक्षा रोजगार की बात कर रहे थे। देखिए, शिक्षा रोजगार की बात कर रहे थे, करने से कुछ नहीं होता है। आपको भी मौका बिहार ने दिया, 15 साल आपने अकेली सरकार चलाई, उस समय शिक्षा रोजगार कहाँ था? उस समय उद्योग धंधे कहाँ थे? तो अगर इस तरह की परिकल्पना हुई है, इस तरह की बात हुई है, तो निश्चित तौर पर एनडीए की पटकथा लिखी गई थी। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ थे। शुरुआती दौर में जब जो अशांत बिहार था, जंगल राज था, जैसे ही सत्ता चेंज हुआ, बिहार ऊब करके, बिहार के लोगों डर के माहौल से माननीय नीतीश कुमार जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। तभी कुछ विकास की बातें होने लगी। तभी आप देखिए कि बजट कहाँ से कहाँ हमारा पहुँचा, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। उस समय 34,000 करोड़ बजट हुआ करता था। तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आया है। और निश्चित तौर पर जिधर नौकरियों की बात हो रही है, चाहे नौकरी देने की बात हो रही है, तो ये पटकथा एनडीए सरकार के द्वारा लिखी गई थी और धीरे धीरे होती, ना कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा। तेजस्वी यादव जी को पहले भी मौका मिला, इस बार भी मौका मिला, तो उनके विभाग जो स्वास्थ्य विभाग आप देख रहे थे, उसमें क्या कौन सा वो परिवर्तन कर दिए, क्या उसमें कुछ ऐसी चेंजेज हुई? तो हम समझते हैं कि विकास का मॉड्यूल, विकास का नाम नरेंद्र मोदी हैं, विकास का नाम एनडीए है, ना कि महागठबंधन था। नीतीश कुमार जी को सद्बुद्धि आई है, वो सही जगह पर आए हैं, उनका हम स्वागत करें। अच्छा, लेकिन सीटों का अब जो पेच है वो ज़्यादा नहीं फंसेगा क्या एनडीए के अंदर? क्योंकि अब नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे अगर आ जाते हैं तो जेडीयू को भी बराबर सम्मान देना पड़ेगा। पिछले बार 17 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लगभग 34 सीटों पे। तो इस बार भी लग रहा है कि कमोबेश बराबर का ही समझौता होगा। ऐसे में चिराग पासवान का क्या, आपकी पार्टी का क्या, उपेंद्र कुशवाहा का क्या और पारस जी की पार्टी का क्या? तब तो बहुत कम सीटें बच जाएंगी। देखिए, ये सब चिंता की बात नहीं है, ये सब आपसी समन्वय की बात है, समझौता की बात है। ये सारी बातें को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। सब चीज़ सोच के ही इस तरह की बातें होती है। सबको एकमोडेट किया जाएगा, सबको सम्मान के साथ रखा जाएगा। किसी के सम्मान और किसी की क्षमता के से कोई इतर बात नहीं होगी। हम समझते हैं कि जिस लीडरशिप में हम लोग हैं, वो लीडरशिप इतना सक्षम है। आपकी या मांझी जी की कोई बात हुई है क्या केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से, अमित शाह से या जेपी नड्डा से इस रिगार्डिंग? नहीं, इस रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई है। और हम लोग उनके साथ हैं, तो हम जानते हैं कि उनका डिसीजन हम लोग मानेंगे, और सही डिसीजन जो होगा निश्चित तौर पर मानेंगे। अगर बिहार के हित में जो डिसीजन है, अगर उसका हित में कोई डिसीजन है, तो निश्चित तौर पर हम लोग का विरोध रहेगा। लेकिन अगर एनडीए में अगर बीजेपी लीड रोल ले रही है और उनके साथ में है, तो हम लोग उनके साथ में। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आप लोग आस्था जता रहे हैं बीजेपी के प्रति, क्या फिर से मेरा वही सवाल है, लगता है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को भी मना लिया जाएगा? हमको तो नहीं लगता है कोई यहाँ पर नाराज है। सब माने हुए हैं, सब साथ में हैं। इस तरह की बातें तो आपके नहीं, कुशवाहा जी ने बयान दिया, इसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी पे भरोसा नहीं कर सकते। कुशवाहा जी का बयान देखिए दूसरे संदर्भ में है। नीतीश जी, अगर कुशवाहा जी से पूछेगा कि नीतीश जी के अंदर क्षमता है कि नहीं, विकास कर सकते हैं कि नहीं, राज्य को चला सकते हैं नहीं, तो वो उनका जवाब होगा कि हाँ कर सकते हैं। उनका भी वही जवाब होगा कि गलत जगह पर थे, गलत लोगों के बीच में थे, ही वो बोलते आ रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और एनडीए में एनडीए इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा, और 24 में हम लोग 40 सीट जीतने का काम करेंगे। तो चलिए, नीतीश कुमार आ रहे हैं और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी ने साफ कर दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही दिक्कत चिराग पासवान और कुशवाहा जी को होने जा रही है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।